कैसा लगता है, इसलिए हमने तुम्हें चढ़ाया और तुम अपने प्राणों पर आ गई। नहीं रुक्मिणी, हास्य विनोद करते करते भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। कभी सत्यभामा के पिता सत्यजित ने भगवान को मणि की चोरी का दोष लगाया। कर रुक जाइए महाराज, भगवान पर दोष लगाया। सुखदेव जी ने कहा यही तो समाज की विविधता है। यहां हमें आपको सोचना चाहिए कि जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, मां सीता पर दोष लगा दिया, तो हम तो साधारण मानव है, कभी भी किसी पर कोई भी दोष लगा सकता है, लेकिन व्यक्ति को स्वयं विवेकी होना चाहिए, स्वयं निर्णय करना चाहिए। अरे परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया, विवेक दिया है। कोई कुछ कहने लगे तो तुम आंख बंद करके मान लो, कोशिश करो कि हम उस दोष से बचे। परीक्षित ने कहा दी तो दोष क्यों लगाया? शत्राजिता किम करो ब्रह्मन कृष्णस्य किल विषम स्मंतक कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। स्मंतक मणि की चोरी का दोष क्यों लगाया? सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र, शत्राजित भगवान का परम भक्त था। आसीत शत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमं सखा। इस शत्राजित नाम का यदुवंशी भगवान का परम भक्त था। ठीक है, कहां तक हमें दबाई रही, अब ठीक है बिल्कुल। शत्राजिता किम करो, महाराज जी मुझे बताइए। तो कहा आसीद शत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमं सखा। यह शत्राजित नाम का यदुवंशी भगवान का परम भक्त था, सूर्य का। और सूर्य भगवान ने इसे प्रसन्न होकर के स्मंतक नाम की मणि दी, और ये मणि जिसके पास रहती थी उसे प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। एक दिन यही मणि पहने हुए ये दरबार में बैठा था। यदुवंशियों ने कहा शत्राजित, एक तो हमारे प्रभु बहुत सुंदर है और तुम्हारे पास ये मणि है, अगर तुम मणि भगवान के गले में पहना दो तो इनकी सुंदरता में और निखार आ जाएगा। शत्राजित ने ना तो हाँ की ना की, चुपचाप उठकर चला गया। यही मणि एक दिन इसके भाई ने प्रसेनो है मारू है मृगयाम विचरत बनी। ये छोटे भाई प्रसेन ने मणि पहनी और घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने गया। एक सिंह की दृष्टि पड़ गई, सिंह ने पहले घोड़े को मारा, इसके बाद प्रसेन को मारा, मणि छीन ली और खेलने लगा। जब यह मणि से खेल रहा था उसी समय उधर से ऋक्षराज जामवंत जी निकले। जामवंत ने उस सिंह को मार दिया, मणि छीन ली और अपनी पुत्री जामवती को दी। अब जामवती मणि से खेलने लगी, प्रसेन लौट करके नहीं आया। शत्राजित को यह संदेह हो गया कि कृष्ण सामर्थ्यवान है, कहीं उन्होंने ही तो मेरे भाई को मारकर मणि नहीं छीनी। और यह संदेह इन्होंने अपनी पत्नी पर प्रकट कर दिया। और जैसे पत्नी पर प्रकट किया तो देर नहीं लगी प्रचार प्रसार में। अरे भगवान के कान तक संदेश पहुंच गया। भगवान ने सोचा झूठा दोष लगाए इन्होंने, द्वारका की रक्षा का भार अक्रूर जी के कंधे पर रख दिया और मणि की खोज में चले। सबसे पहले प्रसेन, इसके बाद घोड़ा, घोड़े के बाद सिंह, सिंह से ऋक्षराज के पैर बने थे और इन्हें पद चिन्हों को लेते हुए भगवान गुफा में प्रविष्ट हुए। जामवती मणि से खेल रही, भगवान ने मणि छीन ली। जामवती रोने लगी, जामवंत की निद्रा भंग हो गई और ये भगवान से युद्ध करने लगा। 3 युगों में इसके रहने की प्रमाणिकता है। प्रथम युग सतयुग में जामवंत ने भगवान के विराट रूप की परिक्रमा की है। जब दैत्यराज बलि की यज्ञशाला में भगवान विराट बने तो जामवंत ने भगवान के विराट रूप की परिक्रमा की। त्रेता में भगवान राम के पक्ष से इसने युद्ध किया है। और रामायण में आप पढ़ना,
जामवंत ही एक ऐसा योद्धा है जो लंका में अजय गया है और अजय आया है। जामवंत को कोई जीत नहीं पाया, तो इसके बुझाओ में खुजली हो रही। भगवान से युद्ध मांग बैठा, भगवान बोले द्वापर में, तो इसके द्वापर में भी रहने की प्रमाणिकता है। और कितना वीर था जामवंत, ब्रह्मा के अवतार रहेंगे जिन्होंने 27 दिन तक भगवान से हार नहीं मानी। इतने वीर थे जामवंत जी कि 27 दिन तक भगवान से हार नहीं मानी। 28वें दिन जब युद्ध में हार गए तो इन्हें कृष्ण के अंदर अपने प्रभु राम जी का दर्शन हुआ। जान गए हमसे अपराध हो गया है, राम ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही तो राम है। अब हम अपने अपराध का प्रायश्चित कैसे करें? इसलिए मरीदी भगवान को और साथ में अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। अब मरी और जामवती को लेकर भगवान द्वारका आए, सारे यदुवंशियों के सामने सत्राजित को बुलाया, मरीदी सारा वृत्तांत बताया। और सत्राजित ने भी सोचा, मैंने भगवान को झूठा दोष लगाया, तो क्यों ना हम इनसे रिश्ता जोड़ लें। इसलिए इसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ। एकदा रथ मारुआ विजय बानर ध्वजम गांडीवम धन राजा तुलो चाक्षाई को। एक बार गांडीवधारी अर्जुन कृष्ण के साथ रथ पर बैठे हुए जा रहे थे, जिस रथ में लगी हुई ध्वजा में बानर का चिन्ह अंकित था। बानर ध्वजम, ध्वज पर हनुमान जी का चित्र अंकित था। यमुना जी के किनारे जा रहे थे, अर्जुन ने देखा एक कन्या बैठी हुई तपस्या कर रही। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उस कन्या ने कहा, महाराज अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पत्मिच्छति अविष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम स्थिता। महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने भगवान से आग्रह किया। परिणाम स्वरूप श्याम सुंदर जी ने कालिंदी जी के साथ भी विवाह कर लिया। ये भगवान का चौथा विवाह है। इसके बाद स्वयंवरे स्वभग्नि कृष्णे शक्ति निषेधिताम। उज्जैन के राजा थे विंद और अनविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। जब ये विवाह की योग हुई, इनके स्वयंवर की घोषणा हुई और उस स्वयंवर के मध्य में द्वारकाधीश कृष्ण जाकर मित्रविंदा का हरण किया और मित्रविंदा के साथ भगवान ने हरण कर लिया। नग्न जन्याम कौशल्य आशीत राजा की धार्मिका। कौशल देश का राजा नग्नजित, जिसकी पुत्री का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने के कारण इसका एक नाम नग्नजिती भी था। इनका 7 दुर्दांत शाण थे। प्रतिज्ञा की कि जो एक बार मैंने 7 दुर्दांत शाणों को नाथ देगा, उसके साथ मेरी पुत्री सत्या का विवाह होगा। भगवान कृष्ण ने स्वयंवर में पहुंचकर मायावी 7 रूप बनाए। दिखाई तो एक ही पड़ रही और एक ही रस्सी में 7 शाणों को नाच दिया। ये सत्या जी का विवाह भगवान के साथ हुआ। ये भगवान का छठा विवाह है। 7वां विवाह हुआ भगवान का कैकेयी नरेश की पुत्री भद्रा के साथ और 8वां विवाह हुआ भगवान का मध्य देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान के 8 विवाह है। और इसके बाद भगवान ने भूमिपुत्र भौमासुर, जिसका नाम नरकासुर था, भूमिपुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर था। भगवान ने भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याओं के साथ और विवाह किया। देखो भागवत जी में जहाँ भगवान के विवाह की कथाएं हैं, वह केवल 16,008 विवाहों की कथा है, 16,108 की नहीं है। देवी भागवत में भगवान के 16,108 विवाहों की कथा है। क्योंकि ये जो विवाह भगवान ने इकट्ठे किए हैं 16,000, ये पूर्व जन्म में कौन है इसका प्रमाण भागवत जी में नहीं है। इनका प्रमाण देवी भागवत में ही है। देवी भागवत के मतानुसार ये जो भौमासुर के यहाँ कन्याएं बंद हैं, ये सब पूर्व जन्म की अप्सराएं हैं। जैसे में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ
नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे। तो जब कोई पृथ्वी पर तप करता है तो इंद्र का ये सिंहासन हिलने लगता है। इधर इनकी तप शुरू हुई और उधर इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने रंभा, मेनका, एक से एक सुंदर अप्सराओं को 16,108 के साथ भेजा और कहा जाओ बद्रिकाश्रम में जाकर नर नारायण की तपस्या बंद कर दो। अभी अपनी सुंदरता के अभिमान में नर नारायण का तप भंग करने की कोशिश करने लगी। नारायण भगवान को क्रोध आ गया और इन्होंने अपनी हथेली दाहिनी जंघा पर पटकी, जिससे अप्सरा प्रकट हुई जिसका नाम था उर्वशी। उर्वशी नारायण की जंघा से प्रकट हुई थी, दाहिनी जंघा से। और उर्वशी जी इतनी सुंदर थी कि जितनी स्वर्ग से अप्सराएं अपनी सुंदरता के अभिमान में आई थी वो सब लज्जित हो गई, इतनी सुंदर। रंभा, मेनका उर्वशी जी को लेकर स्वर्ग चली गई, लेकिन 16,100 अप्सरा ये लौट कर नहीं गई और ये उसी बद्रिकाश्रम में नर नारायण की सेवा करने लगी। एक दिन नर ने पूछा, नारायण ये हमारी आपकी इतनी सेवा कर रही हैं, आप इनका भाव जानते हैं? इनकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? भगवान बोले मुझे पति रूप में चाहती है। लेकिन नर जानते हो इस समय तो हम आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी के रूप में तपस्या कर रहे हैं, ले जाओ देवियों मेरा वरदान है। चूंकि त्रेता में हम मर्यादित अवतार लेंगे इसलिए हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है। द्वापर में हम लीला पुरुषोत्तम बनकर आएंगे और तुम 16,100 अप्सराएं भिन्न भिन्न राजाओं के अवतरित होंगी, तब भौमासुर तुम्हें इकट्ठा करेगा और अब भौमासुर को मारकर तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। तो भागवत में 16,000 का प्रमाण है, लेकिन देवी भागवत में 16,100 का प्रमाण है। यह भागवत में भी जब एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में द्रौपदी और इन समस्त भगवान की पत्नियों की चर्चा हुई है, तो वहां भी लेकर आया है कि भगवान के कुल विवाह हुए हैं 16,108, लेकिन जब विवाहों की कथा है वह केवल 16,008। भूमिपुत्र शंकर जी की तपस्या की और ये वरदान प्राप्त किया था कि जब तक मेरी मां न कहे तब तक मैं मारा न जाऊं। और मां कभी कही नहीं सकती है कि कोई मेरे बच्चे को मार दे। वो दंड हो गया। अदिति से कुंडल छीन लिए, इंद्र से कवच छीन लिया, देवताओं से मण पर्वत छीन लिया। दिग्विजय करते हुए 16,000 कन्याओं को उसने बंदी बनाया। इन कन्याओं ने भगवान कृष्ण के पास सूचना भेजी तो भगवान ने सत्यभामा को तैयार किया। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है। भगवान जानते जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी तब तक भौमासुर मारा नहीं जाएगा। तो सत्यभामा को साथ में लिया भगवान ने। युद्ध भूमि में पहुंचे, 5 जन शांत की ध्वनि की, युद्ध प्रारंभ हुआ। ये शिव का वरदान ही है। ये भगवान का एक एक अस्त्र निष्फल हो रहा। श्याम सुंदर ने तुरंत अपनी माया इन्होंने फिर एक नाटक किया। भौमासुर ने गदा चलाई और भगवान ने उस गदा को काटने के बजाय अपना सीना आगे कर दिया। तो गदा भगवान के वक्षस्थल में लगी। वैसे भगवान ने एक हाथ और एक घुटना पृथ्वी पर टिका लिया। आंखें बंद हो गई। सत्यभामा को ऐसा लगा जैसे मूर्छा आ रही है। यह सत्यभामा के मुख से निकल गया, मार दो इस दुष्ट को। और जैसे सत्यभामा ने कहा इस दुष्ट को मार दो, भगवान ने एक क्षण की देर नहीं की और सत्यभामा के निर्देशानुसार इस भौमासुर का उद्धार कर दिया। 16,100 कन्याओं को कारागृह से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद भगवान बोले अब तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, सब अपने अपने माता पिता के पास चली जाओ। इन कन्याओं ने कहा महाराज जी
इतने दिन तक एक अधर्मी एक अन्यायी राजा के यहाँ रही हूं मैं, इसलिए जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो हमारे पति, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे परिवार या हमारे कुल के लोग नहीं अपनाएंगे। आप करुणा निधान है, आप मुझे पति से पावन बना दें। सर झुकाए महाराज। अपने दिल में प्रभु को बसाना, अपने दिल में, अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की जब तलक रहे जीवन ममता, जब तलक रहे जीवन ममता, उसकी रहमत बरसती नहीं है। अपने दिल में प्रभु को बसाना, अपने दिल में प्रभु को बसाना, सुनते सुनते थक गए। अब हमें शाम को कदा विश्राम लेनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सुस्ती में। अगर थक गए तो चलो शाम को फिर आज विश्राम हो जाएगी, लेकिन जब तक हो पंडाल में जरा झूम के गाइए। अपने दिल में प्रभु को बसाना, अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक पे बसती नहीं है। अपने मन में प्रभु को बसाना, बात हर एक पे बसती नहीं है। लाख संकट सहे पर न रोए, लाख संकट सहे पर न रोए, जीवन खंभे से पहला हो। से पावन कोई और हंसती नहीं है। पावन प्रभु से पावन और कोई हंसती नहीं है। अपने दिल में
की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की। वो नजर क्या जमाने को देखे, वो नजर क्या जो जमाने को देखे, वो नजर क्या जो नजर जमाने को देखे। वो नजर का जमाने को देखे, जिसकी आंखों में मोहर माने को देखे। वो नजर का जमाने को देखे, जिसकी आंखों में मोहर बसा है, जिसकी आंखों में मोहर बसा है, जिसको नजरों से जी भर के देखा प्यारे, जिसको नजरों से जी भर के देखा, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसको नजरों से जी भर के देखा, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसको नजरों से जी भर के देखा, जिसको नजरों से जी भर के देखा, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसको नजर से अपने दिल में प्रभु को बसाना, अपने दिल में प्रभु को बसाना, हर किसी के बस का नहीं है। हर किसी के बस का नहीं है, हर किसी के बस का नहीं है। अपने दिल में प्रभु को बसाना, अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। तो वो नजर का जमाने को देखे, जिसकी नजरों में मोहन बसा है, जिसकी नजरों में मोहन बसा है, जिसकी नजरों, जिसको नजरों से जी भर के देखा, जिसको नजरों से जी भर के देखा, वो नजर फिर तरसती नहीं है। अपने दिल में प्रभु को बसाना, हर बात हर एक बस की नहीं है। और हमने प्रभु तो आपको अपने दिल में बसा लिया है, अब मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं। आप अति पावन है, आपने पतितों को पावन बनाया है। संसार और समाज के लोग पावन से पतित तो बना सकते, लेकिन पावन नहीं बना सकते। और जब पतितों को पावन बनाने वाला मेरे सम्मुख है, तो फिर हम और किसकी शरण में जाएं। ले गोविंद जी मेरा उद्धार कर दो। प्रणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने 16,100 विवाह और किए। इस तरह भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। लेकिन भगवान के सर पर मोर का पंख बना हुआ है, और मोर का पंख सबको बांधने का अधिकार नहीं। कौन बांध सकता है? जो अपने आप में पूर्ण योगी है, और योगी कभी भोगी नहीं हो सकता है। हालांकि अब तो भारत स्वतंत्र है, अब आप मोर का पकड़े पूरी मोर ही बांध लो, लेकिन अपने वैदिक परंपरा के अनुसार मोर का पंख उसे ही बांधने का अधिकार है जिसने जीवन में कभी भोग किया ही ना हो। कभी 84 लाख योनियों में मोर ही ऐसा पक्षी है जिसकी संतान हमेशा पवित्रता से जन्म लेती है। दूसरे भगवान कृष्ण को योगेश्वरेश्वर की उपाधि मिली है। जो योगियों के ईश्वर का भी ईश्वर है वो है भगवान कृष्ण। फिर भगवान का विवाह क्या है?
प्रत्येक मानव के शरीर में 16,108 नाड़ियां हैं। उनमें 8 नाड़ियां प्रधान हैं। उन 8 में 3 नाड़ियां प्रधान हैं जो हमारे आपके हाथ में चलती हैं, जिनके नाम है इला, पिंगला और सुषुम्ना। वही हमारे भगवान कृष्ण की 3 नाड़ियां हैं, रुक्मिणी, सत्या और भद्रा। रुक्मिणी है निष्काम बुद्धि, और जब व्यक्ति की बुद्धि निष्काम होती है तो उसकी दूसरी नारी होती है सत्या, माने वो फिर सत्य बोलता है। अच्छा, व्यक्ति जब सत्य बोलता है तो सत्य नारायण का स्वरूप है, और जब इस शरीर में नारायण का प्राकट्य हो जाता है तो फिर उसकी तीसरी नारी है भद्रा। भद्र माने होता है कल्याण। यही हमारी आपकी 3 नारियां हैं, रुक्मिणी, सत्या और भद्रा। यही भगवान कृष्ण के भी 16,108 नारियां हैं। अब अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, कथानक विषय से देखा जाए, तो भगवान ने प्रत्येक स्त्री से 10-10 पुत्र पैदा किए, एक कन्या पैदा की है। परिणाम स्वरूप 48 कोष में बसी हुई द्वारका, और इस 48 कोष में बसी हुई द्वारका में यदुवंशियों की संख्या है 56 करोड़। 56 करोड़ यदुवंशियों के सरदार हमारे श्याम सुंदर भगवान।